अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 23 टॉपिक आपका है कंसेप्ट ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसी को आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं कि हम आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन पर इससे प्रीवियस लेक्चर में उसका इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। आज हम उसका कॉन्सेप्ट लेंगे कि हम उसके न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व करनी हो या जो प्रॉब्लम हो हमें उसको सॉल्व करनी हो तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ और उसको समझा देता हूँ। उसके बाद फिर हम इसके कंसेप्ट की तरफ चलते हैं कि आपको इसका फॉर्मेट बताऊँगा और फिर बताऊँगा कि हम इसको कैसे अपनी तरफ ऐड कर सकते हैं या हम इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं या इसको हम बना सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है वो ये है बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको बताया गया था प्रीवियस लेक्चर में कि एक कैश बुक होती है और एक पासबुक होती है। दोनों को हमारे पास होती हैं जिसे हम अपना बैलेंस मैच कर सकते हैं। कैश बुक जो पर्सन होता है बैंक में सबमिट करवाता है, जो पेमेंट या जो बिज़नेस रन कर रहा है वो उसको मेंटेन करता है, जबकि पासबुक आपको बैंक की तरफ से मेंटेन करके दी जाती है। तो रिकॉन्सिलिएशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो पासबुक और कैश बुक के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं हमने इसको देखना होता है, इसको मैच करना होता है और इस डिफरेंसेस को हमने ख़त्म करके अपनी कैश बुक और पासबुक को इक्विवेलेंट लेके आना होता है एक दूसरे के। बैलेंस एज पर कैश बुक किया गया है, इसका मतलब है कि जो आपके पास कैश बुक है उसके मुताबिक जो आपको बैलेंस शो हो रहा है वो दिया गया है। हमने अपना बैलेंस अब किसके मुताबिक लेके चलना है? पासबुक के मुताबिक हमने अपने बैलेंस को मैच करना है। चेक दो स्पेलिंग लिखे हुए हैं जी, CHEQUE चेक जो पाकिस्तान में चलता है चेक, उसके स्पेलिंग्स ये हैं। दूसरा जो है CHEC के चेक, ये आपकी जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जो आप फॉरेन कंट्री की बुक्स पढ़ रहे हैं उसमें चेक के स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं। वहाँ पे CHEC के चेक चलता है। मैंने दोनों लिख दिए हैं ताकि आपको किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन ना हो। चेक में से दोनों में से किसी भी किस्म का स्पेलिंग है तो आप इसको वही चेक कंसीडर करेंगे जो आप बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन हमारी क्या थी? चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। हमने चेक डिपॉजिट तो करवा दिया बैंक में, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक उसको क्लियर नहीं किया, यानी कि हमने अपने अकाउंट में जाके चेक को जमा करवाया लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तीसरी ट्रांजैक्शन नंबर 3 है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास चेक हमने इशू किया, किसी कस्टमर को इशू किया या जिसे हमने माल सप्लाई जिसे परचेज़ किया हमने उसको इशू किया, जिसे हमने माल ख़रीदा हमने उसको चेक दे दिया, लेकिन अभी तक उसको वक्त ही नहीं मिला कि वो अपने अकाउंट में जाके जमा करवाता। तो इसका मतलब है कि हमने चेक इशू कर दिया, लेकिन प्रेजेंट का क्या मतलब है कि उसने अभी तक जाके बैंक से क्लेम नहीं किया, ना उसने बैंक से जाके हमारे अकाउंट से पेमेंट निकलवाई है चेक दे के, ना ही उसने अपने अकाउंट में चेक अभी जमा करवाया है। बैंक चार्जेस से मुराद है जी बैंक जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मंथली आपके अकाउंट से चार्जेस काटता है, ठीक है। तो ये वो बैंक चार्जेस हैं। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर। सिंपल सी स्टेटमेंट है, आराम से समझ आने वाली स्टेटमेंट है, इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। अमाउंट जो भी आप के कस्टमर ने आपको पे करनी थी, आपका कस्टमर आपसे कुछ प्रोडक्ट्स या गुड्स बाय करके ले गया हुआ है, अब उसने कुछ अमाउंट पे करनी थी तो उसने डायरेक्टली उसकी अमाउंट आपके अकाउंट में जमा करवा दी। अब डिफरेंसेस ये किस तरह क्रिएट हो गए हमने ये देखना है। हमने कहा था जी हमारे पासबुक और कैश बुक का बैलेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है, दोनों का बैलेंस इक्वलेंट होना चाहिए। डिफरेंसेस कैसे आ गए? हम जो मैंने ट्रांजैक्शंस आपको पढ़ी सुनाई हैं जिसके मतलब मैंने आपको समझाए हैं, इसी को मैं आगे डिस्कस करूँगा। उससे पहले मैं आपको फॉर्मेट बता दूँ। फॉर्मेट में सबसे पहले आप सीरियल नंबर लिखते हैं। सीरियल नंबर्स में वो तमाम ट्रांजैक्शन के नंबर नोट किए जाते हैं जो आप ट्रांजैक्शन सॉल्व करेंगे। पर्टिकुलर से मुराद आपने उनकी डिटेल लिखनी है, जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे वो ट्रांजैक्शन क्या थी, किस रिलेटेड थी, उसकी हम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पर्टिकुलर में लिख देते हैं। प्लस से मुराद कौन सी अमाउंट ऐसी हैं जो हम कैश बुक में प्लस करेंगे, कौन सी अमाउंट ऐसी है जो हम कैश बुक से माइनस करेंगे, ठीक है।
इसका ये मतलब है कि कौन सा बैलेंस आपका अप जाएगा, कौन सा बैलेंस डाउन जाएगा। ये जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो मैं आपको ट्रांजैक्शन आगे समझाता हूँ कि ये प्लस और माइनस को हम कैसे लेके चलेंगे। सबसे पहली ट्रांजैक्शन थी कि बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कि हमें क्वेश्चन में बैलेंस कैश बुक का दिया गया है, हमने मैच किससे करना है, पासबुक के साथ। अब हमने अपने जो बैलेंस हमें दिया गया है कैश बुक का, हम पासबुक के साथ मैच करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, पहली ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का जो हमें बैलेंस देने जा रहा है वो हम उसको प्लस साइड कंसीडर करेंगे कि हमने इस बुक को किसके साथ मैच करने जा रहे हैं, पासबुक के साथ मैच करने के लिए जा रहे हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। ठीक है जी, चेक हमने डिपॉजिट करवा दिया था लेकिन अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ। यहाँ पे दोबारा समझने की क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। अब मैंने अपने चेक अपने अकाउंट में जाके जमा करवा दिया है। मैंने अब क्या कहा था जी, कैश बुक मैं मेंटेन करूँगा क्योंकि मेरा बैंक में अकाउंट है, और पासबुक मुझे बैंक वाले मेंटेन करके देंगे। अब जैसे ही मैंने अपने जो मेरे पास अकाउंट था उसमें मैंने ना चेक डिपॉजिट करवा दिया है। यहाँ पे मैंने अमाउंट्स सामने शो नहीं किया, मैं पहले आपको अमाउंट्स शो कर दूँ सामने, इसके बाद हम क्वेश्चंस को लेके आगे चलते हैं। जो मेरे पास ट्रांजैक्शंस मैंने नोट की हुई थी इसके सामने मैंने अमाउंट्स मिसिंग रह गई हैं, वो मैं लिख दूँ ताकि आपको जो फर्दर कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। चेक जो प्रेजेंटेड किए थे हमने 2000, बैंक चार्जेस थे 200, जो कस्टमर को अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट करवाई थी जो कस्टमर ने वो थी 4000 रुपीज़। अब यहाँ से मैं ज़रा ये रिमूव कर रहा हूँ और आपको डायरेक्ट समझाता जाऊँगा और आपने उसको आगे अपने पास नोट करते चले जाना है और चीज़ को समझ लेना है कि वो क्या थी। चलें जी, बैलेंस एज पर कैश बुक बता रहा है, कैश बुक को प्लस में हम कंसीडर करेंगे क्योंकि हमने इसको पासबुक के साथ मैच करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा जी, दूसरी ट्रांजैक्शन थी चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर 3000। अब देखें फॉर एग्जांपल आप अपने दाएं हाथ और बाएं हाथ का कंसेप्ट ले लें। एक जो आपका दायां हाथ है वो आप प्लस साइड कंसीडर करें कैश बुक की, जो बायां हाथ है आप उसको कंसीडर करें कि ये आपकी क्या है, पासबुक का। अब जब आपने चेक जमा करवाया अपने अकाउंट में तकरीबन 3000 रुपये का, तो क्या हुआ, आपकी जो कैश बुक वाला हैंड था, कैश बुक वाला दायां हाथ था, वो अप हो गया। दोनों हाथों को पहले इक्वल रखें। अब आपने कैश बुक में बैलेंस जमा करवाया तो कैश बुक का बैलेंस अप चला गया। इट्स मीन कि जो आपकी कैश बुक थी वो वाला हैंड आपका ऊपर उठा लिया आपने। आप देखें कि दोनों हाथों में डिफरेंस आ गया होगा आपके, एक हाथ नीचे और दूसरा जो आपका दायां हाथ था वो ऊपर हो गया होगा। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि आपने अपने अकाउंट में कैश बुक में तो बैलेंस मेंटेन कर लिया लेकिन वो चेक आपके अभी तक क्लियर ही नहीं हुए, तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ गया। डिफरेंस किस चीज़ का डिफरेंस आ गया, कैश बुक में आपने अपने पास नोट कर लिया था लेकिन पासबुक में आपका नोट नहीं हुआ। नोट ना होने की वजह क्या थी, क्योंकि वो आपका चेक क्लियर नहीं हुआ। तो हमने एडिशनल अमाउंट यहाँ पे हमने इसको कंसीडर किया था, प्लस वाली हमारी कैश बुक है। ठीक है, इट्स मीन कि जब आपने चेक जमा करवाया था तो आपने यहाँ पे 3000 रुपीज़ अपनी कैश बुक में नोट कर लिए थे। अब कैश बुक का बैलेंस 13000 हो गया था। ठीक है, यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूँ कि ये मेरी पासबुक है, यहाँ पे भी बैलेंस पहले पासबुक का इक्वल था। अब यहाँ पे देखें, ये पहली ट्रांजैक्शन नंबर 2 कर सॉल्व करने के बाद मेरी कैश बुक का बैलेंस 13000 हो गया है, जबकि मेरी पासबुक का बैलेंस स्टिल अभी तक 10000 है।
अब चेक क्लियर अगर होता तो फिर हम यहाँ पे 3000 रुपीज़ बैंक हमें यहाँ पे लिख के देता। इसका मतलब है कि ये डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये 3000 रुपीज़ जो है ये ख़त्म करना पड़ेगा। जब इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इस यहाँ पे हमने प्लस कर दिया था, अब हमें पासबुक में से इसको जो 3000 है आपका कैश बुक में से हमें इसको ख़त्म करना पड़ेगा। इट्स मीन कि ये वाली अमाउंट हमें माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। अब यहाँ पे ये भी मैं इसको ख़त्म करता हूँ। अब क्वेश्चन आपको उस मैंने प्लस माइनस के कैश बुक और पासबुक के हिसाब से समझा दिया। अब मैं दोनों को कैश बुक कंसीडर करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी कैश बुक है, C फॉर कैश, B फॉर बुक, ये भी मेरी कैश बुक है। ठीक है, यहाँ पे कैश बुक में जो बैलेंस ऐड होगा, यहाँ पे जो कैश बुक से बैलेंस माइनस होगा। अब मैंने दोबारा आपको ट्रांजैक्शन समझा रहा हूँ कि जो चेक डिपॉजिट करवाया था, अमाउंट मैंने गलती से जब मैंने डिपॉजिट करवाया तो मैंने अपने पास इसको ऐड कर लिया कैश बुक में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरे पास 13,000 हो गया। लेकिन हुआ क्या कि मैंने लिख तो दिया, लेकिन बैंक में तो वो चेक अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ। तो उसको मैं ख़त्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो 3000 रुपीज़ मुझे कैश में से माइनस करने पड़ेंगे। ये 3000 मुझे माइनस करने पड़ेंगे। ठीक हो गया, पहली ट्रांजैक्शन तो ये थी, ये आपको समझाने के लिए लिखा था, ये यहाँ से ख़त्म हो गया। इट्स मीन कि ये डिफरेंस हमारा यहाँ से क्लियर हो गया। यहाँ पे जो 3000 लिखा था, यानी कि ये जो मैंने लिखा था आपके पास, ये 3000 इजाफी आ रहा था। तो जब मैंने माइनस कैश बुक में 3000 कर लिया तो ये मेरा इफ़ेक्ट यहाँ से, पहला इफ़ेक्ट जो पहला डिफरेंस था वो मेरा यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इसकी जो पार्टिकुलर में मैं जो डिस्क्रिप्शन लिखूँगा, जो ऊपर हमने पढ़ी थी सेम एज इट से आएगी, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। थर्ड ट्रांजैक्शन देखिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 20,000। अब क्या किया, जब चेक इशू किया था, जब मैंने किसी को चेक इशू कर दिया था तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी कैश बुक में से 2000 की अमाउंट माइनस कर दी थी। मैंने कह दिया जी नहीं, ये तो मैंने इशू कर दिया, तो मैंने उसको क्या किया, अपनी चेक बुक में से माइनस कर दिया। लेकिन वो चेक अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ। मैंने जिस बंदे को चेक दिया था उसने अभी तक मेरे बैंक में दे के तो वो अमाउंट नहीं निकलवाई, ना ही उसने बैंक से रिसीव किया। तो जब वो बैंक से रिसीव नहीं करेगा तो तब तक मेरा बैलेंस तो इंक्रीज़ होना चाहिए। इसका मतलब है कि मैंने 2000 रुपीज़ पहले माइनस कर दिए थे। इसका मतलब है कि मेरी जो कैश बुक का बैलेंस है वो 2000 रुपये कम आ रहा है पासबुक से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2000 रुपये मुझे इसमें माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, ये वाले इसमें से मैंने क्या किया, माइनस कर दिया अपनी कैश बुक में से। ठीक हो गया, ये दूसरी ट्रांजैक्शन आपकी होगी। इसमें से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब इस चेक इशू दोबारा समझने, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास चेक हमने इशू करना था 20,000 रुपीज़ का, उस चेक को हमने क्या किया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने अपने किसी कस्टमर को चेक इशू कर दिया, 2000 रुपीज़ का हमने किसी कस्टमर को चेक इशू कर दिया। यहाँ पे हमने उस वक्त उसको क्या कर लिया था, अपने अकाउंट से माइनस कर दिया, लेकिन वो अभी तक अब हमारे अकाउंट से माइनस नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने जो माइनस कर दिया था पहले, अब इसको डिफरेंस ख़त्म करने के लिए हमने उसको क्या करना है, 2000 रुपीज़ को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, ये 2000 हमारा ये डिफरेंस क्लियर हो गया। हमारी कैश बुक में बैलेंस 2000 कम आ रहा था, लेकिन वो हमने उसको ऐड करके अपनी कैश बुक में बैलेंस को क्लियर कर लिया। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है, बैंक चार्जेस 200। अब हमने ये कंसीडर करना है कि जी बैंक ने चार्जेस काट लिए हैं। जब बैंक चार्जेस काटता है हमें पता नहीं चलता कि बैंक ने कब काट लिए,
हमें कैश बुक पे उसने पासबुक पे उसने हमें लिख के दे दिया कि जो हमारे चार्जेस हैं बैंक के 200 रुपीज़ वो उसने काट लिए हैं। ठीक है, अब हमारे पास 200 रुपीज़ यहाँ पे इजाफी आ रहे थे। ठीक है, लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए क्या करने का, हमने 200 रुपीज़ हमें यहाँ से माइनस करने पड़ेंगे, तब जाके हमारा जो पासबुक का बैलेंस है कैश बुक का वो आपस में मेंटेन होगा। दोबारा से मेरे बैंक चार्जेस जब कटते हैं तो जो कस्टमर होता है उसको पता नहीं चलता कि बैंक ने चार्जेस काट लिए हैं, लेकिन जब आपके पास बैंक ने स्टेटमेंट आपको दी, आपने अपने बैलेंस को मैच किया अपनी कैश बुक के साथ, तो आपके 200 रुपीज़ कैश बुक में इजाफी आ रहे थे। तो उसको इजाफी को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, उस 200 रुपीज़ को माइनस कर दिया कैश बुक में से। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर, 4000 की अमाउंट है, कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया आपके अकाउंट में। सॉरी, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिखना भूल गया, तो बैंक चार्जेस डिडक्टेड, बैंक चार्जेस डिडक्टेड। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या था, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर, कस्टमर ने अमाउंट डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया। ठीक हो गया, डायरेक्ट डिपॉजिट करवाने का मतलब ये है कि आपको पता ही नहीं चला कि कस्टमर ने आपके अकाउंट में कब जाके अमाउंट डिपॉजिट करवा दी। तो इसका मतलब है कि कस्टमर ने जब आपके बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवा दिया तो आपकी पासबुक का बैलेंस इंक्रीज़ हो गया। जो कैश बुक आप मेंटेन करते हैं आपको पता ही नहीं चला, इसलिए आपने अपनी कैश बुक में वो बैलेंस लिखा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, अपनी कैश बुक में वो बैलेंस ऐड कर लेंगे जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। ये हमने कर लिया। यहाँ पे लिखेंगे कि अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, ये हमें कस्टमर ने अमाउंट डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दी। हमारा टोटल बैलेंस देखते हैं कितना बना, 10,000 प्लस 414, 17,000, ये हमारा टोटल बैलेंस आ गया। ठीक हो गया। अब डिफरेंस कितना आ रहा था हमारा, अब हमने डिफरेंस निकालना है कैश बुक के मुताबिक। 17,000 में से हम 3,200 उसमें से माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास जो यहाँ पे बैलेंस बता है 17,000 माइनस 3,200, आप सिंपल उसको कह लें तो बचेगा 13,800। यहाँ पे जो बैलेंस एज पर पासबुक आएगा 13,800 आएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब बैलेंस जो हमारी एरर्स जो आ रहे थे, जो डिफरेंसेस आ रहे थे, वो जो पासबुक के मुताबिक कितने का डिफरेंस आ रहा था, 13,800 का हमारे पास डिफरेंस आ रहा था। कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस था वो कितना आ रहा था, 13,800 का डिफरेंस आ रहा था। इट्स मीन कि हमारे पास जो कैश बुक में बैलेंस एक्सेस आ रहा था वो 13,800 रुपये एक्सेस आ रहा था, जिसको हमने यहाँ पे करेक्शन कर लिया अपने पास। कैश बुक का बैलेंस होगा तो पासबुक के साथ मैच करना है, और पासबुक का बैलेंस होगा तो कैश बुक के साथ मैच करना है। ये याद रखना है आपने। जो आपको ओपनिंग बैलेंस दिया गया होगा, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया गया है, तो जब आप अमाउंट एंड करके क्वेश्चन निकालेंगे तो बैलेंस एज पर पासबुक होगा। और इसी तरह स्टार्ट में अगर आपको बैलेंस एज पर पासबुक दिया गया है तो आपका जो नीचे जो नेक्स्ट बैलेंस बनेगा वो आपका बनेगा बैलेंस एज पर कैश बुक। ये याद रखना है कि ये हमेशा दोनों अपोजिट होते हैं। टोटल बैलेंस किया है, टोटल बैलेंस में से जितनी कैश बुक का बैलेंस था वो हमने माइनस किया, तो पेंडिंग हमारे पास 13,800 आ गया। इट्स मीन कि हमारा पासबुक के साथ डिफरेंस कितना आ रहा था, 13,800 का हमारा डिफरेंस आ रहा था। इस डिफरेंस को हम कहते हैं कि ये हमारा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है। प्लस माइनस मैंने आपको समझाने के लिए लगाया था। बेसिकली आप यहाँ पे डॉलर या रुपीज़ अपने पास लिखते हैं, यहाँ पे आप अपने पास रुपीज़ लिखते हैं, या फिर अपने पास यहाँ पे डॉलर, जो जिस करेंसी में वो क्वेश्चन दिया गया होगा ये आप उसको यहाँ पे वो वैल्यूज़ अपने पास इसको लिखते हैं। बाकी इसका क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, और आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप फ्रीली आस्क पूछ सकते हैं। इसमें किसी किस्म की हेजिटेशन की ज़रूरत आपको नहीं है।